हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना सेंटेंसेस थोड़े से अलग से भी मिलेंगे आपको, ठीक है। कुछ हल्का सा मैंने चेंज किया है, थोड़ा सा आपको सेंटेंसेस थोड़े एडवांस लेवल के सिखाने के मोटिव से, ठीक है। तो ज़्यादा चेंज नहीं है, हल्का सा ही चेंज मिलेगा, लेकिन बताता हुआ चलूँगा कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे उनके ग्रामर के रूल्स लगे हुए हैं, वो सब चीज़ें मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो देखिए, हमारे पास पहला सेंटेंस है जिससे शुरू करते हैं। सो पहला सेंटेंस है, क्या मैं इसे पुचकार सकती हूँ, ठीक है। अब देखो, पुचकारना इसको हम बोलते हैं पेट। जैसे जानवरों के लिए ही ये चीज़ लगती है, जैसे आपने पालतू जानवरों के लिए सुना होगा कि पेट बोलते हैं उनको, ठीक है। पेट डॉग, पेट कैट, ठीक है। तो उनको पालतू बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है ना पुचकारने की, कि अगर मैं अपने जानवर को पुचकार रहा हूँ तो वो प्रोसेस भी पेट कहलाता है, ठीक है। आई एम पेटिंग माई एनिमल या फिर आई एम पेटिंग माई डॉग, इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे पेट को एक एक्शन के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, सेंटेंस कौन सा है, सकता है, सकती है वाला, कैन वाला। पहली बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। क्या पहले लगा हुआ है वो भी सेंस है, और आप इसका हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। क्या मैं इसे पुचकार सकती हूँ, तो आप हाँ या ना बोल सकते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। सो कैन, मे, ये ठीक है। आप मे भी लगा सकते हो, जैसे रिक्वेस्ट करने के लिए कोई रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन लेते हैं, तो हम मे का भी यूज़ कर सकते हैं। मे आई पेट इट, कैन आई पेट इट। और एक चीज़ यहाँ पे और सीखने वाली है, इट। देखिए, जब भी कोई ऐसा मतलब कोई जानवर है या फिर इंसान भी है जिसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, सो वहाँ पे हम उसको इट भी यूज़ कर देते हैं। इट वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। यहाँ पे बोला नहीं है कैन आई पेट हिम या फिर कैन आई पेट हर, ठीक है। सो यहाँ पे जेंडर नहीं बताया गया है, तो इसलिए इट का यूज़ कर दिया गया है। सो क्या मैं इसे पुचकार सकती हूँ, कैन आई पेट इट। अब ये कह रहा है हाँ जाओ पुचकारो, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये वो है डू वाला, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। सेंटेंस अगर सिंपल है तो डू छुपेगा एक्शन में और कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सिंपल सेंटेंस है, जाओ पुचकारो उसे, यस गो पेट इट, ठीक है। जाओ पुचकारो उसे, गो पेट इट। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, सो डू नॉट गो या फिर गो डू नॉट पेट इट, कि जाओ उसे मत पुचकारो, इस तरीके से। डू तब बाहर निकल आएगा नॉट के साथ। लेकिन जहाँ पे सिंपल सेंटेंस चल रहा है वहाँ पे डू छुपेगा एक्शन में, और एक्शन में कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो जाओ पुचकारो से, गो पेट इट। अब देखो, यहाँ पे एक सेंटेंस है क्या हुआ। अब क्या हुआ के लिए हमें पता है कि हम बोलते हैं व्हाट हैपन, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ खराब ही है, मतलब कि कहीं आप आए और कहीं कोई चीज़ खराब है, अगर रूम खराब दिखा या फिर आपके सामने कोई चीज़ खराब हुई, आप तो वहाँ पे हम इस एक टर्म का यूज़ करते हैं, व्हाट्स रॉन्ग, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस है व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसको कंप्रेस करके व्हाट्स रॉन्ग। सो व्हाट्स रॉन्ग का मतलब क्या हुआ। तो ये हमेशा आप यूज करोगे किसी गलत चीज के लिए। अगर आप चाहो तो पूरा सेंटेंस भी बड़ा कर सकते हो, ठीक है। व्हाट रॉन्ग हैपेंड, व्हाट रॉन्ग हैज हैपेंड, व्हाट रॉन्ग इज गोइंग ऑन हियर, ठीक है, कि क्या हो गलत चल रहा है, मतलब क्या हुआ। सो यहाँ पे इस टर्म के लिए मैंने यूज किया व्हाट्स रॉन्ग, ठीक है। व्हाट हैपेंड आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन व्हाट हैपेंड से ये कुछ क्लियर नहीं होगा कि चीज़ गलत है या अच्छी है। लेकिन अगर आपको कहीं पे स्पेसिफिकली किसी गलत चीज़ के लिए बोलना हो, कोई चीज़ ख़राब हुई है, सो वहाँ पे आप व्हाट्स रॉन्ग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ। अब ये कह रहा है चोट तो नहीं लगी तुम्हें, ठीक है, चोट तो नहीं लगी तुम्हें। अब यहाँ पे ना आपको ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है कि सर चोट तो नहीं लगी तुम्हें। तो सेंटेंस तो ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। सो हैवंट यू गॉट हर्ट, बिल्कुल सही है। हैवंट यू गॉट हर्ट, हैव यू नॉट गॉट हर्ट, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी, इस तरीके से सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन एक दूसरा तरीका आप यहाँ पे देखो, इसको बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट में मैंने बनाया, आर यू हर्ट, चोट लग गई क्या तुम्हें, इस तरीके से, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछा गया है आर यू हर्ट, क्या तुम्हें चोट लग गई है, उस तरीके से। सो यहाँ पे जो हर्ट है ये एक्शन नहीं है, ये यहाँ पे एक कंडीशन की बात चलती है। जैसे किसी से पूछते हैं ना आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, तो इस तरीके से हर्ट यहाँ पे एक सिचुएशन की तरह ली गई है, एक कंडीशन की तरह ली गई है कि तुम्हें चोट लगने के लिए हमने हर्ट का यूज़ करा है। जैसे मैं बोलता हूँ ना यार आई एम वेरी हर्ट विद योर बिहेवियर, मतलब तुम्हारे बिहेवियर से मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है। सो आई एम वेरी हर्ट, मैं इस तरीके से बोल देता हूँ।
ठीक। सो आई एम हैप्पी, आई एम हर्ट, तो ये यहाँ पे मैंने सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में लिखा है। आर यू हर्ट, चोट तो नहीं लगे तुम्हें। हैवंट यू गॉट हर्ट, आप ये बोल सकते हो अगर आपको एक्शन में लेकर प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, तो मैंने वो भी बता दिया है। सिंपल में रखना है, चोट तो नहीं लगे तुम्हें, आर यू हर्ट, क्या तुम्हें चोट लग गई है, आंट यू हर्ट, इस तरीके से, क्या तुम्हें चोट नहीं लगी है। सो आंट यू हर्ट, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा सुनने में कि क्या तुम्हें चोट नहीं लगी है, मतलब क्या चाह रहे थे कि चोट लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली ये लिखा है आर यू हर्ट, चोट लग गई क्या तुम्हें, उस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है भाड़ में जाए वो बिल्ली, तुम्हारी पैंट खराब हो गई है। अब देखो यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर होता है पूरा कि भाड़ में जाए ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे टू हेल विथ, अब टू हेल विथ के आगे आप लगा दो भाड़ में जाइए, जैसे हम किसी इंसान को ही बोलते हैं ना भाड़ में जाए वो, टू हेल विद हिम, इस तरीके से, ठीक। टू हेल विथ यू, तुम भाड़ में जाओ, इस तरीके से, ठीक है। सो भाड़ में जाए वो बिल्ली, टू हेल विद दैट कैट, इसकी प्रॉपर तरीके से हिंदी बनाने मत बैठ जाना, उसका हिंदी में मतलब अलग ही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यूज होता है टू हेल विद दैट, फिर आगे कुछ भी लगा दो, ठीक है। कोई परेशानी है किसी को, मैं बोले यार टू हेल विद दैट, मतलब उसको भाड़ में जाने दो, टू हेल विद दैट पर्सन, टू हेल विद दैट प्रॉब्लम, टू हेल विद दैट थिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए आप बोल रहे हो, सो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो टू हेल विद दैट। तुम्हारी पैंट खराब हो गई है, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, कोई एक्शन नहीं है यहाँ पे, मैं कंडीशन की बात बता रहा हूँ। आप चाहो तो एक्शन के तौर पे गेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। योर पैंट हैव गॉट रून, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखोगे तो वो भी लिख सकते हो योर पैंट्स आर रून्ड। अब मैंने कई बार बताया रून्ड हम यूज़ करते हैं, रून्ड का मतलब होता है खराब कर देना, खराब, बेकार, और जब रून्ड होता है, रून्ड का मतलब होता है खराब करना, और जैसे में ईडी लग गया तो मतलब अब वो उस कंडीशन में है, ठीक है। जैसे सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है सरप्राइज देना, अगर कोई सरप्राइज हो गया तो ही सरप्राइज्ड, तो ईडी लग जाएगा। सो योर पैंट्स आर रून्ड, तो तुम्हारी पैंट खराब हो गई है, तुम्हारी पैंट उस कंडीशन में है कि वो खराब वाली कंडीशन में है। आई एम स्ट्रेस्ड, मैं स्ट्रेस के अंदर हूँ, ठीक है। सो आई एम नॉट स्ट्रेस, स्ट्रेस तो कुछ और होगा, जो मुझे परेशानी है वो कुछ और होगी, बट व्हाट एम आई एम स्ट्रेस्ड, कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, ठीक है। तो ईडी की फॉर्म लग जाती है जब कोई चीज़ उस कंडीशन के अंदर होती है। सो यहाँ पे उसकी पैंट उस कंडीशन में है, सो योर पैंट्स आर रून्ड, ठीक है। तुम्हारी पैंट खराब है, मतलब तुम्हारी पैंट खराब हो गई है, इस तरीके से। चलो दुकान चलते हैं। अब मैंने कई बार बताया हुआ है ऐसा सेंटेंस, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, चलो पढ़ाई करते हैं, लेट्स स्टडी। सो लेट्स का यूज होता है। अब ये लेट एपोस्ट्रोफी एस क्या है, ये है लेट अस, ठीक है, लेट अस। तो इसको कंप्रेस करके हम लेट्स बोल देते हैं, ठीक है। लेट्स स्टडी, चलो पढ़ाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, चलो क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। सो कहना चलो दुकान चलते हैं, लेट्स गो टू द शॉप, ठीक है। सेंटेंस इसमें लेट लगा है, लेकिन ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे लेट्स डोंट गो टू द शॉप, सो जब डू नॉट बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये डू वही वाला सेंटेंस है। सो लेट्स गो टू द शॉप, चलो दुकान चलते हैं। तुम अपने काम से पहले आ सकते थे, ठीक है, मतलब तुम अपने काम करके अपने काम से पहले आ सकते थे, ठीक है। सो सकता था, सकती थे, ऐसी जब चीज़ें आए तो एक तो लगता है कुड, ठीक है, सिर्फ कुड का यूज़ होगा कि यू कुड कम, तुम आ सकते थे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आप ये समझने की कोशिश करो, देखो अगर मैंने बोला कि यू कुड कम, तो मैंने वहाँ बोला कि तुम आ सकते थे, ठीक है। एक तो हो गया मैंने बोला कि यू कुड कम देयर, कि तुम वहाँ आ सकते थे। एक हो गया मतलब वहाँ पे तो चांस ही कुछ है ही नहीं कि बस तुम आ सकते थे, मैंने ये बताया। एक है कि तुम कर सकते थे, तुमने किया नहीं, ठीक है, ठीक। सो यू कुड हैव, आई कुड हैव एक्सप्लेन दिस टॉपिक अर्लियर, बट कुछ ऐसा हो गया, कुछ ये चीज़ हो गई कि मैं ये चीज़ पहले भी बता सकता था, ठीक है। आई कुड एक्सप्लेन नहीं, ठीक है। आई कुड एक्सप्लेन का मतलब तो ये हो गया कि मतलब कि मैं बता सका, ठीक है। आई कुड एक्सप्लेन, मैं बता सका, वो वाली चीज़ आ जाएगी। लेकिन जो चीज़ मैं नहीं कर सका, ठीक है, विच आई कुड नॉट डू दिस बट आई कुड हैव, लेकिन मैं ऐसा कर सकता था, उस वाली कंडीशन की बात चल रही है। सो तुम अपने काम से पहले आ सकते थे। यू कुड हैव कम अर्लियर योर वर्क, तो मतलब पास्ट की किसी चीज़ से पहले की जब बात चल रही है, पास्ट की किसी चीज़ की से पहले की जब बात चल रही है, तो वहाँ पे कुड हैव का यूज़ होगा, ठीक है। अगर मैंने बोला कि यू कुड डू दिस, तो ये तो मैं अब बात कर रहा हूँ कि यू कुड डू दिस। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुम पास्ट के इस कंडीशन से पहले कुछ कर सकते थे,
समझने की कोशिश करो कि अगर जैसे व्हेन यू केम इन द क्लास यू कुड हैव मार्क द अटेंडेंस, ठीक है, सो तुम पहले ये कर सकते थे, ठीक। सो पास्ट की ही किसी चीज़ से भी पहले का जब कोई बात चल रही है कि तुम इससे पहले ये कर सकते थे, कुड हैव का यूज़ हम करेंगे। सो यू कुड हैव कम अर्लियर फ्रॉम योर वर्क, ठीक है। सो तुम पहले आ सकते थे अपने काम से, लेकिन आया नहीं है ये, ठीक। सो ऐसी जगह तो कुड हैव का यूज़ हुआ है। अब कुड हैव के बाद जो ये कम है ना, ये थर्ड फॉर्म है, कम की थर्ड फॉर्म है, कम केम कम, ठीक है। आई कुड हैव स्लैप्ड हिम, मैं उसको चांटा मार सकता था बट ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलूँ आई कुड स्लैप हिम, तो इसका मतलब हो गया मैं उसको चांटा मार सका, इसका मतलब ये हो गया कि आई कुड स्लैप हिम, मैं उसको चांटा मार सका। लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं उसको चांटा मार सकता था, आई कुड हैव स्लैप्ड हिम, इस तरीके से। ये ड्रेस किस लिए है? अब देखो किस लिए, किस चीज़ के लिए, किस लिए, इस ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट्स फॉर। आपको सेंटेंस के हेल्प से समझ में आएगा ये ड्रेस किस लिए है, व्हाट इज दैट ड्रेस फॉर, ठीक है, ऐसे। सो व्हाट्स दैट ड्रेस का मतलब ये ड्रेस क्या है, ठीक है। लेकिन जब मैंने बताया ये ड्रेस किस लिए है, सो व्हाट इज फॉर, ठीक, व्हाट इज दैट फॉर। अब अगर मैं बोलूँ किसी ने मुझे कोई मान लीजिए पेन दे दिया, ठीक है, अब मैं बोलूँ भाई किस लिए दे रहे हो मुझे ये पेन, या फिर कोई मुझे गिफ्ट दिया, सो व्हाट्स दैट फॉर, ये किस लिए है, ठीक है। सो सिंपल प्रेजेंट ही सेंटेंस है, मैं वहाँ पे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये जो प्राइस दे रहे हो ये किस लिए दे रहे हो, सो व्हाट दिस प्राइस इज फॉर, ठीक है। या तो मैं ये बोल दूं व्हाट दिस प्राइस इज फॉर, या फिर मैं व्हाट और इसको कंप्रेस कर दूं व्हाट, ठीक है, व्हाट्स दिस प्राइस फॉर, ठीक है। तो इस मैंने व्हाट के साथ लगा दिया, व्हाट दिस प्राइस इज फॉर ये सही है, तब मैंने इस बाहर लगाया दिस प्राइस के बाद। और अगर मैं चाहूँ तो व्हाट्स, ठीक है, व्हाट्स में व्हाट इज व्हाट्स दिस प्राइस फॉर, ये प्राइस किस लिए है, ये सेंटेंस है। तो यहाँ मुझे ये ड्रेस किस लिए है, व्हाट्स दैट ड्रेस फॉर, ये ड्रेस किस लिए है। हमारा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। दो चीज़ें हैं बोलने वाली, ये सेंटेंस मैंने बनाया है पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट ही बनेगा। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड छुपेगा और एक्शन की सेकंड फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पे दो तरीके से आप बना सकते हो, वी मेट विद एन एक्सीडेंट, एक तो ये होता है एक्सीडेंट होने का हम यूज़ करते हैं मीट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, कि अगर मैं बोलूँ कि ही मेट विद एन एक्सीडेंट, कि उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक है यहाँ पे पास्ट में, तो पास्ट में सिंपल है तो डिड छुपेगा मीट के अंदर और वो सेकंड फॉर्म बन जाएगी, वी मेट विद एन एक्सीडेंट, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा होता है यू विल हैव एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पे हैव का यूज़ कर देते हैं। अब जब ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और यहाँ पे डिड छुपेगा तो हैव की भी सेकंड फॉर्म लगेगी जो ही की है हैड, वी हैड एन एक्सीडेंट। तो ये हैड वाला सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस डिड वाला ही है, पास्ट इंडेफिनिट ही है, लेकिन एक्सीडेंट होने को हम हैव एन एक्सीडेंट बोलेंगे और हैव के अंदर डिड छुप गया इसीलिए वो हैड बन गया, हैव की सेकंड फॉर्म, वी हैड एन एक्सीडेंट, कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाओ तो बनेगा वी डिड नॉट हैव एन एक्सीडेंट, तो ये हैड का हैव हो जाएगा क्योंकि डिड बाहर निकल के आ गया, ठीक है। सो वी हैड एन एक्सीडेंट, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। वो बिल्ली के पीछे भागी और गंदी हो गई, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो ये सेंटेंस भी कौन सा है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। तो किसी के पीछे भागना, ठीक है, एक तो होता है भागना रन, किसी के पीछे भागना होता है रन आफ्टर, ठीक है, रन आफ्टर, कि पुलिस वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ, कि पुलिस चोर के पीछे भाग रही थी, सो रन आफ्टर का यूज होगा। अब यहाँ पे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है और सिंपल सेंटेंस है, वो बिल्ली के पीछे भागी, सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, डिड छुपेगा और सेकंड फॉर्म बनेगी एक्शन की, एक्शन क्या है भागना, वो बिल्ली के पीछे भागी, शी रेन आफ्टर, ठीक है। अब रेन, सॉरी रेन या रैन, शी रैन आफ्टर अ कैट, अब रैन जो है वो रन की सेकंड फॉर्म है, शी रैन आफ्टर अ कैट, वो बिल्ली के पीछे भागी और गंदी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से शी लगाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि उसी की बात चल रही है। अब ये दूसरा जो सेंटेंस है और गंदी हो गई, ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट ही है, डिड फिर छुपेगा, ठीक है, डिड छुपेगा किसमें, गेट के अंदर, मतलब गंदी हो गई तो किसी कंडीशन में चेंज हो जाना, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ ही हैज़ गॉट मैच्योर, कि वो मैच्योर हो गया, तो वो एक कंडीशन चेंज हो गई। तो यहाँ पे छोटी सी, एक तो था बिकम, वो तो हो गया कि मैं एक बड़ा प्रोसेस है, एक बड़ा प्रोसेस, ठीक है,
वो हो गया एक बिकम, कि ही बिकेम अ डॉक्टर, वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन अब जैसे वो गिर के गंदी हो गई, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। सो ऐसी जगह पे हम गेट का यूज़ करते हैं, एंड शी गॉट डर्टी, और वो गंदी हो गई, ठीक है। शी गॉट डर्टी, या फिर शी रैन आफ्टर अ कैट एंड गॉट डर्टी, कि वो बिल्ली के पीछे भागी और गंदी हो गई। तो दोनों सेंटेंस एक्चुअली 3 सेंटेंस है, तीनों पास्ट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रही है हे भगवान ये कीमतें, ये तो कुछ इसमें तो कुछ समझाने वाला नहीं है। ओ गॉड दीज प्राइजेस, ठीक है, ये कीमतें, दीज प्राइजेस, ये तो कोई पागलपन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, इन दो चीज़ों का यूज समझ लो। किसी तरह की, ठीक है, जब हम बोलते हैं ना किसी तरह की, सो अगर मैं बोलूँ दिस स्मेल इज काइंड ऑफ वियर्ड, मतलब किसी तरह की खराब सी स्मेल आई है, सो काइंड ऑफ का यूज वहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं। सो दिस इज सम काइंड ऑफ मैडनेस, कि ये किसी तरीके का पागलपन है, ठीक है। तो अगर आपको काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ का यूज इस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, किस तरीके के इंसान हो, वही वाला, वही सेंस है। सो ये तो कोई पागलपन है। तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का इज एम आर लगेगा। सो सिंगुलर की बात चल रही है, पागलपन, ये तो कोई पागलपन है, तो इज लगेगा। दिस इज सम काइंड ऑफ मैडनेस, ठीक है, दिस इज सम काइंड ऑफ मैडनेस, कि ये तो किसी तरीके का पागलपन है, ये तो कोई पागलपन है। अब ये कह रहा है ये महंगा है। एक चीज यहाँ पे मैं आपको दो चीज समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, ठीक है, ये महंगा है। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, टोन से समझ में आ रही है, एक्सप्रेशन से समझ में आ रही है, बात की फ्रीक्वेंसी से समझ में आ रही है, ठीक है, ये महंगा है ऐसे। तो अगर आप चाहो इस सेंटेंस को बिल्कुल ग्रामेटिकली क्वेश्चन की तरह बना दो, या फिर आप जैसे हिंदी में बोला है ऐसा इंग्लिश में ही बोल दो। जैसे हिंदी में मैंने ये नहीं बोला क्या ये महंगा है, हिंदी में बोला ये महंगा है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है इट इज एक्सपेंसिव, ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन से टोन से समझ में आ गया क्वेश्चन है। इट इज एक्सपेंसिव, अगर मैं बताऊं कि ये महंगा है तब भी सेम बनेगा, इट इज एक्सपेंसिव। दूसरा तरीका है, हिंदी में मैंने बोला ये महंगा है, इंग्लिश में मैंने समझा कि सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, तो मैंने हेल्पिंग में पहले लगा दी इज इट एक्सपेंसिव। तो इज इट एक्सपेंसिव ये हो गया क्वेश्चन जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। और अगर मैं बोलूं इट इज एक्सपेंसिव, तो ये अगर मैंने टोन से दिखाया तो सवाल है कि इट इज एक्सपेंसिव, और अगर मैंने टोन से दिखाया तो ये जवाब है इट इज एक्सपेंसिव। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है ये महंगा है, सवाल की टोन से समझ में आ रहा है सवाल है। और अगर मैं बताऊंगा ये महंगा है, तो यहाँ पे ये सवाल नहीं है। ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। महंगे का मतलब अच्छा नहीं होता, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि महंगे का मतलब अच्छा नहीं होता है, ठीक है। सो सिंगुलर की बात चल रही है कि महंगे का मतलब अच्छा नहीं होता है, सिंगुलर की बात चल रही है, तो डस का यूज होगा। सेकंड क्वेश्चन ना, मतलब क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन यहाँ नेगेटिव है, तो डस बाहर निकलेगा नॉट के साथ। महंगे का मतलब अच्छा नहीं होता, एक्सपेंसिव डज नॉट मीन गुड। अगर मैं ये बोलूँ कि महंगे का मतलब अच्छा होता है, सो एक्सपेंसिव मीन्स गुड, ठीक है। तो वहां पे मीन्स लग जाता क्योंकि डस छुप जाता मीन के अंदर, ठीक है, तो वो मीन्स बन जाता। जैसे हम बोलते हैं ना इट मीन्स, तो ये मतलब रखता है, वो वाला सेंस आता है, तो वहां डस छुपा हुआ होता है। सो यहाँ पे एक्सपेंसिव डज नॉट मीन गुड, महंगे का मतलब अच्छा नहीं होता, ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खराब है, ठीक है। सो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन स्टेट बताई जा रही है। सो इट इज बैड फॉर द चाइल्ड्स हेल्थ, कि ये बच्चे की सेहत के लिए खराब है, इट्स बैड फॉर द चाइल्ड्स हेल्थ, ठीक है। इसमें तो और कुछ समझाने वाली बात नहीं है। कपड़े आरामदायक होने चाहिए। अब ये जो सेंटेंस है जो इस तरीके का चाहिए होता है, एक तो होता है मुझे पेन चाहिए, ठीक है, मुझे पानी चाहिए, एक तो ये हो गया, तो ये वांट वाले हो गए, नीड वाले हो गए। एक होता है कि जब हम किसी को सलाह देते हैं या फिर अपने आप से अगर बात कर रहे हैं, कपड़े आरामदायक होने चाहिए, तो ये सलाह के अंदर आता है, यहाँ पे लगता है शुड, तो ठीक है, यहाँ लगेगा शुड। सो क्लोथ्स शुड बी कंफर्टेबल। अब बी क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर एक्शन नहीं हो तो शुड के साथ बी लगेगा, ठीक है। एक्शन अगर नहीं है तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, कपड़े आरामदायक होने चाहिए, कोई एक्शन नहीं है। अगर मैं बोलूँ तुम्हें खेलना चाहिए, सो यहाँ खेलना एक्शन आ गया, सो यू शुड प्ले,
ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक्शन है तो यू शुड प्ले। अगर मैं बात करूँ बिना एक्शन की, तुम्हें कमरे में होना चाहिए, सो यू शुड बी इन द रूम। अगर मैं बोलूँ कमरे में जाना चाहिए तो यहाँ भी एक्शन आ गया जाने का, यू शुड गो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई एक्शन नहीं है तो शुड बी लगेगा, ठीक है, जैसे विल के साथ होता है। तो यहाँ पे कपड़े आरामदायक होने चाहिए, तो क्लोथ्स शुड बी कंफर्टेबल, क्योंकि एक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्लोथ्स शुड बी कंफर्टेबल, कपड़े आरामदायक होने चाहिए। आपकी जानकारी के लिए उसने खुद उन ड्रेसों को चुना, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस तरीके से सेंस आता है ना। सो ऐसी जगह हम यूज करते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन या फिर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसे हम कई बार बोल देते हैं कि आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम डूइंग दिस, कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप फॉर योर इन्फॉर्मेशन चाहो तो पहले लगा दो या बाद में लगा दो, तो मैंने यहाँ पे बाद में लगा दिया। सो इसने क्या है, उसने खुद उन ड्रेसों को चुना। सेंटेंस कौन सा है, एक्शन है। सेंटेंस कौन सा है आपका, पास्ट इंडेफिनिट, कि उसने खुद ड्रेसों को चुना। चाहो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हो, क्योंकि ड्रेस जो चुनी है उसका इंपैक्ट है कि ड्रेस अभी भी वो वाली उसके पास है। चाहो तो ये वाला आपको पास्ट इंडेफिनिट में बना दो, तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया है। सेंटेंस है सिंपल, तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि डिड छुपेगा। सो शी पिक्ड दोज ड्रेसेस, अब पिक्ड की जगह आप चूज लगा दो, ठीक है। शी चूज के सेकंड फॉर्म मैंने पिक लगा दिया। मतलब पिक मतलब कपड़े भी जब चुनने की बात आ रही है ना, पिक बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को चुनने की बात, कि आई हैव पिक्ड यू, कि मैंने तुम्हें चुना है। जैसे आपने एक टर्म होता है चेरी पिक्ड, चेरी पिक्ड का मतलब होता है बहुत छांट के निकालना, ठीक है। सो उसने खुद उन ड्रेसों को चुना। शी पिक्ड दोज ड्रेसेस हर सेल्फ। अब हर सेल्फ का मतलब क्या हुआ, उसने खुद। जैसे आई एम टेलिंग दिस, आई एम सेइंग दिस थिंग माई सेल्फ, मैं खुद ये चीज़ें बोल रहा हूँ। शी टोल्ड मी हर सेल्फ, उसने खुद मुझे ये चीज़ बताई। ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने खुद ये काम किया, ठीक है। सो शी पिक्ड दोज ड्रेसेस हर सेल्फ, उसने खुद ये ड्रेसेस उठाई या पिक करी या चूज करी या चुनी, ठीक है। उसने खुद उन ड्रेसों को चुना। शी पिक्ड दोज ड्रेसेस हर सेल्फ, आपकी जानकारी के लिए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो आप चाहो तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन पहले लगा दो, कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन शी पिक्ड दोज ड्रेसेस हर सेल्फ, कि आपकी जानकारी के लिए उसने खुद इन ड्रेसों को चुना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मैं उसके लिए एक जोड़ी जींस और एक टी शर्ट खरीदना चाहता था। सेंटेंस ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें वांट लगेगा, कोई चीज़ करने चाहने की बात चल रही है। सो आई वांटेड टू बाय, मैं खरीदना चाहता था, आई वांटेड टू बाय। अब उसके लिए खरीदना चाहता था, आई वांटेड टू बाय हर, मतलब मैं उसको खरीदना नहीं चाहता था, मैं उसके लिए। सो आई वांटेड टू बाय, अगर मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँ कि आई वांटेड टू बाय हर, इसका मतलब आ गया कि मैं उसको खरीदना चाहता था। लेकिन जब मैंने सेंटेंस पूरा करा कि आई वांटेड टू बाय हर अ पेयर ऑफ, अब ये पेयर के आगे ऑफ भी है, ठीक है। अ पेयर ऑफ जीन्स एंड अ टी शर्ट। अब पेयर ऑफ का मतलब क्या होता है, जोड़ी, ठीक है। जीन्स नहीं होती है, पेयर ऑफ जीन्स होती है। शूज़ नहीं होते हैं, पेयर ऑफ शूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जोड़ी में आते हैं। और जीन्स में भी जैसे दो टांगें निकली होती है ना, इसीलिए उसको पेयर बोलते हैं, ठीक है, जोड़ा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, आई डिड नॉट वांट टू बाय, तो वांट के अंदर सेकंड फॉर्म लगी हुई है, वांट की सेकंड फॉर्म है क्योंकि डिड छुपा हुआ है। सो आई वांटेड टू बाय हर अ पेयर ऑफ जीन्स एंड अ टी शर्ट, मैं उसके लिए या फिर मैं उसको खरीद के देना चाहता था, मैं उसके लिए खरीदना चाहता था एक टी शर्ट और एक जीन्स की जोड़ी, इस तरीके से। तुम उसे अनाथालय से क्यों ले आए, ठीक है। अब ये सेंटेंस आप चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो, चाहो तो पास्ट इंडेफिनिट में बना दो। सेंटेंस क्वेश्चन वाला है, ठीक है, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर करने वाला डूअर आएगा, फिर एक्शन आएगा, ठीक है, ये होगा। सो तुम उसे अनाथालय से क्यों ले आए, अनाथालय मतलब ऑर्फनेज। सो व्हाई डिड यू टेक हर अवे। अब टेक अवे का मतलब क्या होता है, लेकर जाना, ठीक है। सो अवे का मतलब होता है दूर। सो व्हाई डिड यू टेक हर फ्रॉम द ऑर्फनेज, तुम उसको ऑर्फनेज से क्यों लाए, वो भी सही है। सिर्फ अवे यहाँ पे एक सेंस देता है दूर का, ठीक है। ही वॉकड अवे, वो दूर चल के चला गया, इस तरीके से। सो व्हाई डिड यू टेक हर अवे फ्रॉम द ऑर्फनेज, कि तुम उसको अनाथालय से क्यों लेकर आए, क्यों ले आए, ठीक है। व्हाई हैव यू टेकन
ठीक है, इस तरीके से भी आप लगा सकते हो कि वाई हैव यू टेकन हर अवे फ्रॉम द ऑर्फनेज। सो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। वाई डिड यू टेक हर अवे फ्रॉम द ऑर्फनेज, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट में। सो क्वेश्चन सेंटेंस है, इसीलिए डिड बाहर निकला है और सेकंड फॉर्म नहीं लगी है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम उसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर सकते। कैन वाला सेंटेंस है, समझ में आ गया। तो तुम उसके पहले ये देखो, तुम उसकी देखभाल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर, सिंपल है, यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर। मैंने लगा दिया बिल्कुल भी। अब बिल्कुल भी के लिए हम यूज करते हैं एट ऑल, ठीक है। जैसे मैं बोलूं बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, ठीक है, ये सुना है आपने। मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू हिम एट ऑल, इस तरीके से। सो एट ऑल बाहर बाद में लगा दिया जाता है। सो तुम उसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर एट ऑल, ठीक है। अब ये कह रहा मैं असल में उसका पिता हूं, असल में मतलब इन रियल, ठीक है, या फिर हम एक्चुअली का यूज कर देते हैं। अगर आपको इन रियल यूज नहीं करना है, एक्चुअली बहुत ही आराम से यूज हो जाता है, ऐसी जगह पर बहुत ही कॉमनली यूज होता है। सो सेंटेंस है ये आपका सिंपल प्रेजेंट, जहां पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट बताई जा रही है। सो आई के साथ एम लगेगा। सो आई एम हर फादर एक्चुअली, दरअसल मैं उसका पिता हूं, असल में मैं उसका पिता हूं, ठीक है। आई एम हर फादर फॉर रियल, ठीक है, हकीकत में मैं उसका पिता हूं, इस तरीके से। क्या आपको लगता है कि मुझे उसे अनाथालय में छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। तो दो सेंटेंसेस हैं, ध्यान से सुनना। पहला वाला, क्या आपको लगता है, मतलब कैसे लगता है, सोच के। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर कई बार बताया हुआ है, सोच के लगता है तो थिंक का यूज़ करेंगे, लगने के पीछे नहीं भागना कि लगने के लिए क्या इंग्लिश बनेगी। सोचने की बात चल रही है कि क्या आप ऐसा सोचती हो। सो डू यू थिंक, ठीक है। तो क्या वाला सेंटेंस है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि क्या आपको लगता है। सो आपकी बात चलिए यू की, यू के साथ डू लगेगा, डू पहले आ जाएगा। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है मुझे उसे अनाथालय में छोड़ देना चाहिए था। अब जब यहाँ पे कोई चीज़ करनी चाहिए थी, कर देनी चाहिए थी, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। यू शुड हैव गॉन, तुम्हें चले जाना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड हिम, तुम्हें उसे बता देना चाहिए था, ठीक है। सो डू यू थिंक, क्या आपको लगता है मुझे उसे अनाथालय में छोड़ देना चाहिए था। आई शुड हैव लेफ्ट हर इन द ऑर्फनेज। सो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सो आई शुड हैव लेफ्ट हर, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, आई शुड हैव लेफ्ट हर इन द ऑर्फनेज, मुझे उसे अनाथालय में छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। अब ये करें मैं चलूँ, शैल आई लीव, शुड आई गो, कई सारे तरीके हैं बोलने के, एक नया तरीका सीखो, आई बेटर लीव। आई बेटर लीव का मतलब इट्स बेटर फॉर मी इफ आई लीव। मतलब ये पूरा सेंटेंस बहुत लंबा होगा, बहुत ही मतलब शॉर्ट में ऐसे सेंटेंस यूज किए जाते हैं। आई बेटर लीव मतलब मैं चलूं, इस तरीके से, तो मेरा चलना अच्छा होगा, ऐसा, ठीक है। जैसे हम कई बार आपने ये सुना होगा यू बेटर लीव। सो यू बेटर, आई बेटर प्लस एक्शन, यहाँ पे ये होता है कि भाई ये करो अच्छा रहेगा, इस तरीके से। सो यू बेटर लीव, यू बेटर लिसन टू मी, ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो मेरी बात सुनो, इस तरीके से। सो आई बेटर लीव, मेरे लिए अच्छा होगा मैं चलूं, ऐसे, ठीक। सो रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। यू बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है, इस तरीके से। सो आई बेटर लीव, मैं चलूं। कहीं मत जाओ, सेंटेंस कौन सा है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए या ना करने के लिए बोलते हैं। सो यहाँ पे ना करने के लिए बोल रहा है तो डू लगेगा, डू बाहर आ जाएगा। डू नॉट गो एनीवेयर, कहीं मत जाओ, डू नॉट गो एनीवेयर, कहीं मत जाओ। इतने ही सेंटेंसेस थे। सो अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां मुझसे पूछो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।